ये कोई वाइब है दादाजी वाली? अब जैसे देख लो, बुड्ढों ने इंडिया में ड्रग्स इलीगल कर रखा है, किससे पूछ के? गे हूं या नहीं, फिर मेरे को याद आता है कि जो चीज मेरे घर पे अलाउड ही नहीं है। हाँ, ये जो हल्की सी फटी है ना, मैं बिहारी ऐसे रेसिस्ट तरीके से नहीं बोल रहा, लेकिन अगर हिमालय के सामने कोई बंदा अपना तंबाकू मसल रहा है, आप लोग अभी समझ नहीं पा रहे हो कितनी सीरियस बात बोल रहा हूं मैं। आप लोग ध्यान से सोचो, आज से 40-50 साल बाद लोगों के दादा और दादी गे राइट सपोर्ट करेंगे। ये कोई वाइब है दादाजी वाली? ये कहीं से लग रहे हैं दादाजी? मेरे दादाजी को देखो, उन्हें पता भी नहीं गे राइट्स क्या होते हैं, फिर भी अगेंस्ट है। कहते हैं हिंदुओं से हक मांग रहे, गलती होंगे, वो अपना एवरेज लगा लेते हैं ना। आप लोगों को होमोफोबिया पता है क्या होता है? जिसको नहीं पता मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। पहली बात तो औरतों में नहीं होता, ये वर्ड चल ही रहा है मर्दों की वजह से। थोड़ा एक्सप्लेन भी करता हूं मैं क्या होता है होमोफोबिया। जैसे क्या नाम है भाई आपका? अभिषेक। अभिषेक, तो आप स्ट्रेट हो या गे हो? स्ट्रेट। अभिषेक, तो आपने कभी किसी मर्द को फुल ऑन किस करने के बारे में सोचा है कभी? हाँ, ये जो हल्की सी फटी है ना, इसे ही बोलते हैं होमोफोबिया। और सबको लगता है कि उनके अंदर नहीं है। जब अपने ऊपर सवाल आती है तो आप लोगों ने देखा नहीं, एक बार इसने यूं किया है। और पता है, मार्केट में औरतें बड़ी कॉन्फिडेंट घूम रही होती है कि ये मर्द कितने गंदे हैं, ये मर्द होमोफोबिक है, अच्छी ये हम लोग कितने अच्छे, हमें गेलों से कोई दिक्कत नहीं है। नहीं बहन, मर्दों की विजुअलाइजेशन पावर ज्यादा स्ट्रांग है। जैसे मैंने इसको बोला ना, आपने कभी किसी मर्द को किस करने के बारे में सोचा है? आप लोगों को दिख नहीं रहा था, लेकिन इसके माथे के सामने एक इनविजिबल लट घूम रहा था। और यही इनविजिबल लट घूम रहा होता है मर्दों के सामने। हमें गेलों से दिक्कत नहीं है, लेकिन ये इनविजिबल लट कभी भी आ जाता है ना। क्योंकि एक तो सोसाइटी ने मर्दों को कंफ्यूज भी इतना किया हुआ है, क्योंकि सोसाइटी ने बचपन से मर्दों को बोला हुआ है कि गे मत दिखना, गे बनना मत। लेकिन सोसाइटी ने कभी डिफाइन ही नहीं किया कि गे दिखना होता क्या है। अगर आप एज अ मर्द पिंक शर्ट में स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खा रहे हो, वो भी गे है। अगर आप किसी लौंडे का मुंह में ले रहे हो, वो भी गे है। अब लौंडे बस मार्केट में कंफ्यूज घूम रहे हैं कि यार स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खाऊं या मुंह, लग गई दोनों है। और आप ये देखो यार, ये होमोफोबिया ये सब ना, मतलब सिर्फ बुड्ढों की वजह से चल रहा है, क्योंकि बुड्ढों को समझ नहीं आते ये सारे कॉन्सेप्ट। लेकिन बुड्ढों को लॉज हर चीज पे बनाने। आप देख लो, इंडिया में इतने साल तक गे राइट्स इलीगल थे, और अभी भी है, गे मैरिज इलीगल है। और गे राइट्स सिर्फ एक रीजन से इलीगल है, क्योंकि बुड्ढों के पेरेंट्स ने बोला कि ये गलत है, और वो इसी नॉलेज के साथ सारे ऑपरेट कर रहे हैं। अब देख लो कितनी सैड चीज है यार। मतलब इंडिया में हमारे जनरेशन और हमसे पिछले जनरेशन में वी नो फॉर अ फैक्ट कि इतने सारे लोग जो गे थे, उन्होंने कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया गे होना, क्योंकि फॉर द स्मॉलेस्ट ऑफ रीजन कि घर पे अलाउड नहीं है। ये कोई रीजन है गे नहीं बनने का? मैं दूसरों को क्या बोलूं? कई बार मैं खुद बैठ के सोचता हूं यार, कहीं मैं गे हूं या नहीं, फिर मेरे को याद आता है कि जो चीज मेरे घर पे अलाउड ही नहीं है, वो मैं सोचूं ही क्यों? मैं अपने घर वालों को 2 बार दुखी नहीं देख सकता। एक तो मैंने कॉमर्स ली, फिर मैं अपने पापा को बोलूं कि पापा लर्न भी चाहिए, थोड़ा ज्यादा हो जाए। मेरे पापा बोलेंगे ना, फिर तूने कॉमर्स क्यों ली? सोसाइटी में नेट इज्जत बचानी है। और पता है दिक्कत क्या है? दिक्कत पता है क्या? सोसाइटी में जवान लोग वोट नहीं डालते। ये सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में है। जवान लोग वोट नहीं डालते। जवान लोग तो इलेक्शन को ना एक लॉन्ग वीकेंड की तरह देखते हैं कि फ्राइडे की इलेक्शन पड़ रही है, ये तो लॉन्ग वीकेंड हो गया, बॉन्ग मारूंगा, ब्रेकिंग बैड देखूंगा, मंडे को बता देना बुड्ढे ने क्या डिसीजन लिया। यही होता है। इसके ऑपोजिट एंड में है बुड्ढे। बुड्ढों को तो वोट डालना बहुत पसंद है। आपने देखा बुड्ढे लोग कितने पागल होते हैं पॉलिटिक्स के लिए। आप किसी भी इलेक्शन वाले डे के दिन की वीडियो देखना, बुड्ढे लोग दुखी होते हैं कि यार मैं बीजेपी को एक ही वोट डाल पाया। इतना प्यार करता हूं बीजेपी से, उन्हें पता कैसे लगेगा? कम से कम 20-30 वोट डालने चाहिए। वही है। अब पता है दिक्कत क्या है? बुड्ढे लोग क्योंकि वोट कर रहे हैं, तो इसलिए बुड्ढे लोग सारे लॉ भी बना रहे हैं। यहां पे दिक्कत आती है कि वो अपने टॉपिक्स के बारे में लॉ बनाते हैं और हमारे टॉपिक्स के बारे में भी, जो उन्हें पता भी नहीं है। अब जैसे देख लो, बुड्ढों ने इंडिया में ड्रग्स इलीगल कर रखा है। किससे पूछ के? किससे पूछ के? आप किस बुड्ढे से मिले हो जो कोकेन की लाइन खींच रहा है रोज?
और लाइन खींच के बोल रहा है नहीं नहीं गलत है। जब तूने लाइन ही नहीं खींची तो तूने लॉ क्यों बनाए? और पता है क्या दिक्कत है? क्योंकि इंडिया में ड्रग्स इलीगल है तो मुझ जैसे अच्छे घरों के लड़कों को जिनको बस थोड़े से ड्रग्स करने थे, अब मुझे ज्यादा ड्रग्स करने पड़ रहे हैं। इसका रीजन बताता हूं मैं। क्योंकि इंडिया में ड्रग्स इलीगल है, मुझे सिर्फ गांजा करना था, लेकिन अब गांजा इलीगल है तो उस पर वो शू पॉलिश मिला के दे रहे हैं, तो मुझे हैश करना पड़ रहा है। अब हैश इलीगल है तो उसमें वो लोग कुछ और मिला के दे रहे हैं, तो मुझे एलएसडी करना पड़ रहा है। एलएसडी वाले तो पूरे दिन चुतिया बनाते रहते हैं। आपको पता है ना, एलएसडी एक वो 4 के पर्चे में आता है, उसमें मतलब एक एक ब्लॉट होता है, स्टिकर होता है, वो आपको जीभ में लगानी होती है। एलएसडी के ड्रग डीलर इतना हरामी होते हैं, कई बार बस पर्चा दे देते हैं, आप चुतिया की तरह बैठे हुए हो जीभ में लगा के। उसमें कुछ है भी नहीं, आप बस लगा के बैठे हुए हो। ये मैंने थोड़ा ज्यादा पैशनेटली बोल दिया क्योंकि पिछले हफ्ते ही मेरा चुतिया काटा था। भाई मैंने 2800 का पर्चा लिया है और भाई मैंने अपनी जीप पे लगाया, एक तो हाई नहीं आई, तो ऊपर से स्टिकर चिपक गया। अब मैं चुतियों की तरह यूं लगा हुआ हूं कि हाई क्यों नहीं आ रही यार, सबको सेम दिख रहा है। सेम ही दिखेगा। ये होमोफोबिया ना बड़ी डीप रूटेड चीज होती है यार, हम लोग रियलाइज नहीं करते हैं। हाँ, एकदम बहुत अंदर अंदर होता है। मुझे तो भाई मजा आता है इस होमोफोबिया के साथ खेलने में, क्योंकि ज्यादातर मर्द कंफ्यूज घूम रहे हैं। आप कभी भी उन्हें ना एकदम फ्लिप कर सकते हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैंने अपने ग्रुप में ना 3 दोस्तों की सिगरेट छुड़वा दी। हाँ, मैं उनके पास गया कि भाई सिगरेट मत किया करो, कैंसर हो जाता है। कह रहा साले हम कैंसर से डरते हैं, तू मत करियो साले, तू हल्का मर्द है, हमारे साथ आइयो मत। मैंने बोला नहीं, मेरे पास एक अलग रीजन है तुम्हें क्यों सिगरेट नहीं करनी चाहिए। कहते बता। मैंने बोला देख यार, जब तुम सिगरेट कर रहे हो ना तो तुम रोज अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे हो मुंह में एक चीज डालने की, और उसके साथ प्लेजर एसोसिएट करने की। जैसे मैंने बोला ना, उन तीनों की आंखों में होमोफोबिया दिखा मुझे, क्योंकि वो सेम रन झूल रहा था। एक साथ तीनों ने अपनी सिगरेट फेंकी है, उसके बाद में आपस में फाइट कर रहे हैं कि तूने बाद में फेंकी, तू ज्यादा गया साले। आप देख लो सोसाइटी में मर्द सिगरेट कर ही इसलिए रहे हैं क्योंकि मर्दों को डायरेक्टली बोलना ही नहीं आता आई लाइक स्पेंडिंग टाइम विथ यू, आई लव स्पेंडिंग टाइम विथ यू, मेरे साथ 5 मिनट बैठ, 15 मिनट बैठ, 1 घंटे बैठ। मर्दों को आता ही नहीं, औरतों को आता है, वो अपना कर लेती है सबके बिना। मर्द इसलिए सिगरेट पी रहे हैं, मर्दों के गले से एक ही आवाज आती है, सुट्टा पिएगा। 1 सुट्टा पिएगा या 2 सुट्टे पिएगा? 20 सुट्टे पीते दोनों मर जाएंगे। यही वाइब रहती है भाई। आप देख लो, मर्द ड्रग्स भी इसलिए करते हैं क्योंकि मर्दों को डायरेक्टली बोलना ही नहीं आता। इट्स नॉट अबाउट द ड्रग, इट्स अबाउट स्पेंडिंग टाइम विद ईच अदर, लेकिन वो डायरेक्टली बोलना नहीं आता। आप कोई भी 2 मर्दों की कहानी सुनो जो पहाड़ जा रहे हैं ड्रग्स करने के लिए, अगर आप उसमें से ड्रग्स हटा दो, इट्स अ वेरी गे प्लान। देखो, ये सब मैंने आपको चुटकुले सुना दिए ताकि आपको गारंटी हो जाए कि मेरे को फनी जोक्स लिखने आते हैं। बट जो नेक्स्ट हाफ है वो इसके बारे में नहीं है, ये एक पर्सनल स्टोरी है, तो पेसिंग थोड़ी आराम से रहेगी। ठीक है? ऑल कूल? तू भाई? ठीक है। इस हरामी को देखियो यूं कर रहा है। बस भाई। तो अब सुनो, पिछले साल ना चमकोली डिस्ट्रिक्ट गया था मैं अपने दोस्त के साथ। चमकोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में है। वहाँ इंडिया का ना लास्ट गांव है, माणा करके। वो इंडिया का लास्ट गांव है। वहाँ पे एकदम सामने एकदम बहुत ही सुंदर हिमालयन रेंजेस दिखती हैं। जो हिमालयन रेंजेस पता है ना, एकदम सामने दिखती हैं। और वो इंडिया का लास्ट गांव है। और बचपन से ना हमें यही बताया जाता है कि यार इंडिया एक 7th लार्जेस्ट कंट्री है, एकदम बहुत ही बड़ी कंट्री है। और जब हम एकदम लास्ट, आप इंडिया के एकदम लास्ट में चले आओ ना, एकदम एक बहुत ही ओवरवेलमिंग सी फीलिंग आती है। और सामने ना एकदम वो हिमालयन रेंजेस देख के भी इट्स अ वेरी, क्योंकि हम सब ने व्लॉग्स वगैरह में देखे होते हैं ये सब। और जब मैं एक्चुअली गया तो एकदम सामने हिमालयास था और वो बहुत ही सुंदर लग रहे थे। सामने वो जो सूरज की किरणें हैं वो एकदम ऐसे मतलब गोल्डन टाइप की रिफ्लेक्शन आ रही थी। मैं अपने दोस्त के साथ में गया हुआ था और हम लोग काफ़ी टाइम के बाद मिले थे, तो हमने सीधा ही ट्रिप करने का प्लान किया था। और ये एकदम इंडिया के लास्ट गाँव में। और पता है, ये हिमालय वगैरह ना आप वीडियोज़ और फोटोज़ में देखो, आपको कभी वो एनर्जी फील नहीं होती, लेकिन जब आप रियल में जाते हो आपको रियलाइज होता है कि ओ ये एक एक्चुअल माउंटेन रेंज है जो कि 7 करोड़ साल से यहाँ पे खड़ी हुई है। एक अलग टाइप की। मैंने जो व्लॉग्स वगैरह भी देखे उसमें भी कई लोगों ने बोला है कि उन्हें वहाँ पे यूएफओ या कुछ और दिखे हैं। वो यूएफओ नहीं होंगे, वो चाइनीज ड्रोन्स होंगे। लेकिन पॉइंट ये है कि एक अलग टाइप की एनर्जी वहाँ पे लोगों को फील होती है। और पता है, पहली बार हम दोनों भी इस एनर्जी के लिए तैयार नहीं थे और हम 2 मर्द गए हुए थे। और पता है प्रॉब्लम यहीं पे आती है कि पता है
मर्द बनने का ना कितना ज़्यादा प्रेशर होता है एक फॉर्मेट में जीने का, कि पता है हम लोग ने इन पहाड़ों के सामने खड़े हुए हैं और अचानक से ना वो एनर्जी हमें फील हुई और इतना कुछ इमोशनल फील हमारे अंदर होना शुरू हुआ और यहाँ तक एकदम वो कुछ फील आ रहा है, मतलब बार बार ना वो हिमालय के सामने खड़े हुए हैं, हम दोनों की आंखों में आंसू आंसू आ रहा है लेकिन सामने हम दिखा नहीं सकते, तो कभी वो मुड़ रहा है इधर, कभी मैं इधर मुड़ रहा हूँ इधर, और बहाने मार रहे हैं यार हवा कितनी तेज चल रही, कोई हवा नहीं चल रही थी। मैं आपको सीन सेट कर देता हूँ, हम वो एकदम पहाड़ की चोटी में खड़े हैं जहाँ पे सामने एकदम हिमालय है और पीछे इंडियन आर्मी का चेक पोस्ट है, और हमारे सामने ना एक न्यूली मैरिड कपल था। वो न्यूली मैरिड कपल आपको पता लग जाता है ना, वो जो औरतें यहाँ तक चूड़ा पहनती है वो पता लग जाता है, क्योंकि जैसे एक औरत यहाँ तक चूड़ा पहनती है उसकी वाइफ वही होती है कि शादीशुदा हूँ बहन की लोटी, तेरी तरह नहीं बिना मर्द के घूम रही हूँ। ये औरतों की वाइफ मैंने कैच की हुई है। तो पता है पूरी वो एकदम वो वाले वाइब में, और पता है वो ना हमारे सामने एक तो यार हम लोग वैसे ही मतलब एक मर्दों की तरह खड़े हुए हैं कि भाई कुछ इमोशन यहाँ तक आ ना जाए वरना दिक्कत हो जाएगी आगे जाके। तो हाँ, तो पता है और वो ऊपर से ना वो न्यूली मैरिड कपल लवी डवी सब कुछ एकदम होए जा रहे हैं और उनको देख के ना हमें और इमोशन फील हो रहे हैं कि यार ये तो क्या यहाँ पे, हाँ, और वो हो जाता है और हम दो मर्द एकदम सामने खड़े हुए हैं कि यार इमोशन दिखाना नहीं है, और आप देखो एकदम 15-20 मिनट हम लोग एकदम शांत खड़े रहे कि भाई कुछ मतलब फील ना हो जाए, और हमने एकदम मतलब लेफ्ट की तरफ में देखा, दो एकदम नए वो दो बिहारी बंदे आए थे। मैं बिहारी ऐसे रेसिस्ट तरीके से नहीं बोल रहा, लेकिन अगर हिमालय के सामने कोई बंदा अपना तंबाकू मसल रहा है तो वो बिहारी होगा, मतलब उसमें तो कोई कुछ गेसवर्क है नहीं। और पता है वो बिहारी बंदे भी ना, और पता है वो बिहारी बंदों को हम लोग देख रहे हैं, वो भी रोमांटिक खड़े हुए हैं, वो ना यूं करके उंगलियां हम देखा होगा। वैसे हमारी कंट्री बहुत होमोफोबिक है, गेलों से बहुत दिक्कत है, लेकिन मर्द इतने कैजुअली यूं करके घूम रहे होते हैं और इसकी वाइब भी एकदम ऐसी है। वैसे तो हम लोग गेलों के अगेंस्ट है, लेकिन गेलों की माँ चोटे हैं साथ में, अपनी उंगली मेरी उंगली में डाल भाई, लेट्स फील दिस। तो उनको देख के ऐसे हम लोग और इमोशनल फील कर रहे हैं, और हम बार बार ऐसे साइड में, और पता है अब जाके मैं भी ऐसे थिंक बैक करता हूँ कितनी बेवकूफ बात बोली, क्योंकि पता है 15-20 मिनट तक हम लोग खड़े हुए हैं सामने और कुछ बोलने इमोशनल कुछ तो इमोशनल बोलना था, लेकिन इमोशनली कुछ आ ही नहीं रहा था। पता है मैंने कितनी बेवकूफ बात बोली हिमालयन रेंजेस को देख के, सही है ये बोला है मैंने, सही है, और मेरा दोस्त मेरे से भी ज्यादा बेवकूफ कह रहा है डिसेंट। ये हिमालयन रेंजेस डिसेंट है बेंचो, 7 करोड़ साल से इसने सेम वर्ड यूज किया जो मैकालोटी के लिए यूज करते हैं लोग, डिसेंट है। हम चुट्टी की तरह खड़े हुए हैं और पता है वहां पे मैं देख रहा हूँ वो कपल पूरे लवी डवी हो रहे हैं अपना, और वो अपने उसके मतलब कंधों पे ऐसे मतलब अपना सर रख रही है और वो अपने प्रॉपर हग वग करने लग गया यार, और काफी लंबा हग था वो। और हाँ, और मैं आपको हग्स के बारे में एक चीज बताता हूँ, मैंने एक स्टडी पढ़ी थी। पता है अगर आप किसी को हग करो ना 20 सेकंड से ज्यादा, तो आप दोनों के दिमाग में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है जो कि एक लव हार्मोन होता है, और इससे आपके लाइफ के 4 साल एक्स्ट्रा बढ़ते हैं। कितनी बढ़िया चीज है यार। हम मर्द बस अपने होमोफोबिया की वजह से हग ही नहीं कर पा रहे, ये 4 साल हमारे फ्री में वेस्ट हो रहे हैं यार। आपने देखा है औरतें कितना बढ़िया हक करती हैं, मैंने देखा है भाई औरतें इतना बढ़िया हक कर रही हैं, औरतें ऐसे हक कर रही हैं कि यार ये फ्री के 4 साल तो लेके रहूंगी। बल्कि मैंने देखा है औरतें ऐसे हक करती है कि दूसरों के 4 साल भी उठा लूंगी। ये जो सारे मर्द हक नहीं कर रहे ना, इसके 4 साल, इसके 4 साल, इसके 4 साल, मर्दों ने ना हक को कुछ और ही बना रखा है मर्दों, क्योंकि पता है देखो ऑक्सीटोसिन ना रिलीज होता है, ये जो आप हक करते हो वो एक इंटीमेसी से रिलीज होता है, और मर्द ये करते ही नहीं, इसलिए हमारे अंदर ऑक्सीटोसिन है ही नहीं, इसलिए जल्दी जल्दी मर जाते हैं, 50-55 में मर जाते हैं मर्द, क्योंकि और उसमें भी प्राउड फील करते हैं कि यार शर्मा जी कैसे मरे बिना ऑक्सीटोसिन के, एक मर्द की तरह, नन ऑफ दोज। वही रहती है, मर्द एकदम कॉन्फिडेंट घूम रहे थे कि बिना ऑक्सीटोसिन के मरा भाई, मैं नहीं मरना चाहता ऐसे, मुझे चाहिए ऑक्सीटोसिन यार। और पता है इतना, और पता है वो इतना इसे हग वग कर रहे हैं, और पता है मर्द ना, पता है मर्दों ने हक को ना एकदम एक रोमांटिक सी चीज बना रखी है, इसलिए आप कभी देखोगे 2 मर्द कभी एकदम स्ट्रेट हक करते ही नहीं है, क्योंकि मर्दों का डर है कि होठ पास आ गए, बॉडी टच हो गई। मर्दों ने हक को एक रोमांटिक चीज बना रखा है। मर्दों को पता है क्या लगता है, अगर 2 मर्द एकदम सामने हक करेंगे तो अचानक से ना टाइम धीरे हो जाएगा, सब लोग अपनी बाइक रोक लेंगे, एक भीड़ इकट्ठी हो जाएगी और सब लोग बोलेंगे किस 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 किस। आप देख लो मर्द कितना डरते हैं हग से। हम मर्दों ने ना एक गंदा सा हग इन्वेंट किया है, इट्स कॉल्ड द साइड हग। पता है ना आपको, सो साइड हग, जो कि ज्यादा गे है, क्योंकि आप सामने, क्योंकि मर्दों का लॉजिक है अगर मैं सामने खड़े होऊंगा होठ इतने पास आ जाएंगे तो कुछ तो अजीब सी वाइब आ जाएगी, लेकिन बहन तो यहाँ पे तू एक मर्द की कमर पकड़ रहा है, और क्योंकि मर्दों को आदत नहीं होती अपने कमर पे हाथ किसी की रखवाने की, तो अब वो सामने वाला बंदा गुदगुदी भी कर रहा है, अब आप भी यूं यूं कर रहे हो, ये सब गे नहीं है।
सामने हक करना क्या है भाई? मर्दों को इतना डर लगता है हक करने से। कभी आप दो मर्दों को हक करते हुए देखो, हमेशा लेफ्ट राइट देख रहे होते हैं। किसने देखा? ज्यादा लोगों ने तो नहीं देखा। आप देखो मर्दों को ना एक दिन पब्लिक में हक करने के लिए ना फेस्टिवल्स इन्वेंट करने पड़े, जैसे होली, दिवाली, ईद, ये सब एक ही वो परमिशन वाला डे है कैलेंडर में कि दो मर्द एकदम हक कर सकते हैं। उस दिन भी दो मर्द ऐसे हक कर रहे होते हैं कि भगवान के लिए कर रहा हूं, कल मत आ जाइए मां चोद दूंगा, मैं वो बंदा नहीं हूं। छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली में से कोई एक चूज कर ले, दोनों दिन नहीं। मुझे तो अब जाके आफ्टर ऑल दीज इयर्स जाके समझ आ रहा है यार कि ये बजरंग दल वाले कपल को क्यों पीटते हैं, क्योंकि बजरंग दल वाले सिंगल होते हैं। और मैंने देखा है औरतें अपने पसंदीदा मर्द को ना हक करके उनके 4 साल तो बढ़ा रही हैं, क्योंकि औरतें भी स्मार्ट है, क्योंकि अगर वो खुद हक सारे कर लेंगी, उनके 4 साल बढ़ जाएंगे, तो लास्ट के 4 साल उन्हें अकेले काटने पड़ेंगे। और ये क्या लाइफ जिसमें मर्द की गांड नहीं मारी आखिरी के 4 साल। तो ये अपने पसंदीदा मर्द के तो 4 साल बढ़ा रही हैं। अब ये बजरंग दल वालों को वहीं पे गुस्सा आता है कि यार ये मर्दों के 4 साल बढ़ रहे हैं, लट लाओ। पता है ये सब कुछ हम लोग वहीं पे एकदम वो चोटी के लास्ट में खड़े हैं, सामने हिमालय है, और पता है ये सब ये बार बार लेफ्ट देख रहे हैं, वहां भी रोमांटिक वाइब चल रही है, राइट देख रहे हैं, वहां भी रोमांटिक वाइब चल रही है। और पता है ये सब देखने के बाद ना मतलब हम दोनों के अंदर ना भी काफी सारे इमोशंस आ रहे थे और काफी कुछ बोलने का मन कर रहा था, लेकिन पता है हम दोनों 15 मिनट कुछ नहीं बोला। और मेरे मन में आया कि यार मैं कुछ इमोशनल बोल ही देता हूँ, उसके मन में भी आया होगा। लेकिन पता है हम दोनों ने साथ में 15 मिनट बाद क्या बोला है? सुट्टा पिएगा। यही मैक्सिमम इमोशन है मर्दों का कि सुट्टा पी लेते हैं हिमालय के सामने। और पता है हमने सुट्टा जलाया और हम सुट्टा पीने लग गए। और भाई हम जैसे सुट्टा पी रहे थे ना, आप देखो सामने जो हमारे जो न्यूली मैरिड कपल था, वो बंदा हमें देख के अपनी नई नई बीवी छोड़ के हमारे पास आ गया। अब आप देख रहे हो कितना सैड माहौल है। उसकी नई नई बीवी हिमालय के सामने अकेले खड़ी हुई है और हम तीनों यूं खड़े हुए हैं। डिसेंट पहाड़ है भाई साहब भाई। और पता है हम लोग से सुट्टा पी रहे थे और अचानक से ना यार वहां से ना उस साइड से एकदम फूट फूट के रोने की आवाज आई, और हमने राइट में देखा उसकी नई नई बीवी एकदम फूट फूट के रो रही है। और हो गया उसके लिए भी इमोशनली ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस होगा। और उसके पति ने ना 2 सेकंड देखा ही नहीं। जब वो मुड़ा उसकी इतनी ज्यादा गन फटी कि यार नई नई बीवी रोने लग गई, अभी से रोने लग गई यार। उसको समझ नहीं आया कि ये हैंडल कैसे करना है। उसने हमारी तरफ देखा, हम उसको ऐसे देख रहे हैं, भाई तेरी बीवी है, हमें सुट्टे के बारे में पता है, तू बीवी के बारे में तो तुझे ही देखना पड़ेगा अपना। आप देखो मर्द कितने इमोशनली अलूफ होते हैं। उसकी बीवी यहाँ पे रो रही है, उसने हमें अपना आधा जला हुआ सुट्टा दे दिया और बोल रहा है आ रहा हूं। क्या आ रहा है भाई, क्या आ रहा है? नहीं आ रहा तू वापस, तुझे पता नहीं है क्या हमें क्या हुआ है अभी? भाई वो चला गया वहां पे, वापस वो लोग वापस से हक करने लग गए, किस करने लग गए, हम लोग वापस से इमोशंस फील करने लग गए। हमने साइड में देखा, हमसे यार पता है यार हम इमोशन दिखा ही नहीं पा रहे। हम तो यहाँ पे मर्द खड़े हुए हैं, हमसे ज्यादा इमोशन ना वो 2 बिहारी दिखा रहे थे। वो पता नहीं वीडियो कॉल पे किसी को तो माइके चोदो बोल रहे थे। खराब इमोशन है लेकिन इमोशन तो है। पता नहीं किसको माइके चोदो बोल रहे थे, या तो उस कपल को बोल रहे थे, या हमें बोल रहे थे, या फिर लास्ट रिजॉर्ट हिमालय को बोल रहे थे यार। जो कि मेरे को हिमालय के लिए काफी बुरा लगा यार, कि मतलब अगर क्योंकि हिमालय को माइके चोदो बोल रहे हो तो यार बेचारा हिमालय कुछ बोल भी नहीं सकता, क्योंकि ओपोनेंट बिहारी है। देखो यार मैं लाइफ में एक ही रूल बता रहा हूं, अगर किसी बिहारी ने आपको माइके चोदो बोल दिया है, इट्स गेम ओवर, क्योंकि वर्बली असैसिनेट तो आप उसे कर नहीं सकते। अगर आपको किसी बिहारी ने माइके चोदो बोला है, सीधा पीटना शुरू कर दो, एकदम सेना स्टाइल, कि सवाल जवाब कुछ नहीं, मारो इसको। क्योंकि यार एक बिहारी ने अगर आपको माइके चोदो बोल दिया है, तो आपके लिए तो वो लास्ट गाली है ना, उसके लिए वो फर्स्ट गाली है। पता है हम लोग वो पहाड़ के एकदम कोने में खड़े हुए हैं, और ये सब देखने के बाद ना पता नहीं उस टाइम मेरे मन में क्या आया कि यार ये इतने सब कुछ इमोशनल कुछ फील कर रहा हूँ। तो पता है मेरे मन में एक सेकंड के लिए आया कि मैं अपना हाथ आगे कर देता हूँ और मेरा दोस्त मेरा हाथ पकड़ लेगा और हम दोनों एक अच्छा हग शेयर कर लेंगे और इसके बारे में कभी बात नहीं करेंगे। यही मेरा प्लान था। लेकिन पता है मेरे अंदर हिम्मत नहीं होती कि अपना पूरा हाथ आगे करूं, तो मैंने ना अपनी एक उंगली आगे कर दी। हाँ मैंने एक उंगली आगे कर दी कि अगर कल को इसको मुझे हग नहीं करना हो तो कम से कम ये मेरे ऊपर तो इल्जाम नहीं डाल पाएगा कि ये साले मुझे कुछ करना चाह रहा था। तो मैंने अपनी एक ही उंगली, हाँ देखो औरतों को तो अभी पता लगा गैस लाइट का मतलब, हम मर्द एक दूसरे को सालों से गैस लाइट कर रहे हैं। और पता है मैंने अपनी एक उंगली आगे की कि मतलब अगर ये जैसे अगर कोई वहां से रिस्पॉन्स नहीं है तो मैं अपना एक उंगली इधर कर दूंगा कि कुछ था ही नहीं यहाँ पे, तू क्या ढूंढ रहा है।
तो मैंने अपनी एक उंगली आगे की और मैंने दूसरा उंगली ना थोड़ा ऐसे किया कि मतलब अगर उसे मतलब पकड़ना हो तो मैं फिर अपनी बाकी उंगली तुरंत खोल दूंगा। और पता है मैंने यूं अपनी उंगली आगे की और मैंने थोड़ा ना उस साइड देखने की एक्टिंग की। पता है एक इतना इमोशनल मोमेंट सा हो गया और मुझे कुछ हाथ में फील हुआ, इस चूतिया ने ना मेरे उंगली के बीच में सुट्टा डाल दिया। और अब अभी हम हिमालय के सामने बैठ के सुट्टा पी रहे हैं। इस स्टोरी की एक हैप्पी एंडिंग है। पिछले महीने वापस से हम लोग फ्लैट में बैठे हुए थे और अपना हैश पी रहे थे। और कई बार होता है ना कि कोई आपको कुछ बोलने वाला होता है और उसी से पहले आपको पता लग जाता है कि यार इस टॉपिक पे हमारी 1 साल बात नहीं हुई है। तो अब वो अचानक 1 सेकंड पहले मुझे वो फीलिंग हो गई, मेरे को एकदम गूज़बम्स आ गए क्योंकि उसने अपना जॉइंट नीचे रखा और पता है मेरे को देख के क्या बोल रहा है, यार तुम्हें याद है पिछले साल हम चमकोली गए थे, माणा गए थे। मैंने बोला हाँ याद है। मैं क्या बोलने वाला है ये? कह रहा याद है, तुम्हें याद है? कह रहा कि भोसड़ी वाले तुम हमें किस करना चाह रहे थे क्या? मैं कहा जो ये किसकी बात कहां से, और मुझे ये इसके लिए बुरा लग रहा है यार, ये 1 साल से सोच रहा है कि मैं इसे किस करना चाह रहा हूं। और आप देखो लड़कों की बाउंड्रीज कितनी कम होती है, इसको पता है कि मैं इसे किस करना चाह रहा हूं फिर भी मेरे फ्लैट में आ रहा है। That's my time, thank you.